नमस्कार दोस्तों, योग आधार चैनल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि षटकर्म 6 प्रकार की क्रियाएं हैं जो आंतरिक शुद्धि के लिए की जाती हैं। जितना शरीर शुद्ध होगा, उतनी हमारी योग साधना भी प्रगतिशील बनेगी। षटकर्म में धोती सबसे पहले नंबर पर है, जो 4 प्रकार की है और टोटल 13 है। पिछली बार हमने अंतर धोती पर चर्चा की थी, इस बार दंत धोती पर विस्तृत चर्चा करेंगे। अब हम इस ट्यूटोरियल वीडियो में दंत धोती पर विस्तृत चर्चा करेंगे। इसका अर्थ हुआ कि दंत धोती 4 प्रकार की है और इसकी कुल संख्या 5 है और इसमें सम्मिलित है दंत मूल धोती यानी कि दांतों की शुद्धि, जीवा शोधन यानी कि जीभ की शुद्धि, कर्ण धोती यानी कि कान के दोनों छिद्रों की शुद्धि, कपाल रंध्र धोती यानी कि ललाट साइनस की शुद्धि। दंत धोती के अंतर्गत पहली धोती दंत मूल धोती है, जो दांत धोने के अलावा और कुछ भी नहीं है। गेरन संहिता में उपयोग की जाने वाली सामग्री केचू पाउडर या शुद्ध मिट्टी है। केचू एक्चुअली एक जड़ी बूटी है। औषधि बनाने के लिए इसकी पत्तियां, टहनियां और लकड़ी का उपयोग किया जाता है। पेट की समस्याओं जैसे दस्त, कोलोन की सूजन जिसे हम कोलाइटिस कहते हैं, और अपच के लिए केचू का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। यह पुरानी ऑस्टियोआर्थराइटिस के दर्द, रक्तस्राव और सूजन के इलाज के लिए भी प्रयोग की जाती है। ऐसा माना जाता है कि केचू में ऐसे रसायन होते हैं जो सूजन को कम कर सकते हैं और बैक्टीरिया को मार सकते हैं। दोस्तों, आजकल हम अपने दांतों को ब्रश करने के आदी हो गए हैं, लेकिन हम अपने मसूड़ों की मालिश करना भूल जाते हैं, जो दांतों को होल्ड करते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप मसूड़े की कमजोर पड़ जाते हैं और फिर दांत ढीले हो जाते हैं और फिर बाद में निकल जाते हैं। दूसरी है जीवा शोधन क्रिया। जीवा का अर्थ है जीव और शोधन का अर्थ है शुद्धि। गिरंत संहिता में इसे शुद्ध करने के तरीके के बारे में बताया गया है। इसमें दूध और लोहे के यंत्र यानी चिमटी से जीभ को लंबा करना और 3 बीच की अंगुलियां मुख में डालकर कफ को बाहर निकालना शामिल है। संहिता में वर्णित है कि यह क्रिया रोग, वृद्ध अवस्था और मृत्यु का नाश करती है। इसके पीछे का कारण है कि इस क्रिया से थायराइड, पैराथायराइड और थाइमस जैसी ग्रंथियों की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। आइए इनके बारे में चर्चा करते हैं। थायराइड हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथि है। आप T4 और T3 हार्मोन के बारे में तो जानते ही होंगे। दूसरी तरफ पैराथायराइड ग्रंथि कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को मेंटेन करने के लिए जिम्मेदार है, जबकि थाइमस ग्रंथि का हमारी इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरक्षा के लिए प्रमुख योगदान रहता है। तो इस तरह हम मान सकते हैं कि यह जीवा शोधन क्रिया बढ़ती उम्र के प्रभावों को रोकने के लिए और हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए प्रभावशाली क्रिया है। तीसरी क्रिया है कर्ण धोती। इसमें हम दोनों कानों को तर्जनी या अनामिका अंगुली से साफ करते हैं। हम इनमें से किसी भी अंगुली को कानों में डालते हैं और गोलाकार घुमाते हैं, जिससे कान की वैक्स को ढीली हो जाती है और सूख जाने पर अपने आप बाहर निकलकर गिर जाती है। पर साथ में याद रहे कि यह ईयर वैक्स कान की आंतरिक नलिका को मॉइस्चराइज करने और संक्रमण से लड़ने के लिए बहुत जरूरी है। अपर्याप्त ईयर वैक्स की वजह से कानों में संक्रमण का खतरा बना रहता है और उनमें सूखापन और खुजली का एहसास रहता है। गेरन संहिता में इस बात का उल्लेख है कि यह क्रिया नियमित रूप से करने से सुनने, क्लियर ऑडियंस और गुप्त रहस्यमयी ध्वनियों को सुनने में मदद करती है। दंत धोती के अंतर्गत चौथी और आखिरी क्रिया कपाल दंत धोती है। यह मूल रूप से कुछ समय के लिए अपने दाहिने अंगूठे को भौहों के बीच में ऊपर की दिशा में रगड़कर ललाट साइनस की सफाई से संबंधित है। साइनस मूल रूप से खोपड़ी और
आपकी नाक के आसपास चेहरे की हड्डियों में खोखले स्थान होते हैं जो हमारी आवाज में तो सुधार करते हैं और साथ में म्यूकस यानी कि बलगम का उत्पादन करते हैं जो नाक के आंतरिक वातावरण को मॉइस्चराइज करने में मदद करता है। और साथ में यह म्यूकस की परत नाक को श्वास के साथ आने वाले प्रदूषकों, सूक्ष्म जीवों और धूल से भी बचाता है। इस प्रकार साइनस के महत्व के बारे में जानने के बाद हमें स्पष्ट हो जाता है कि कपालदंत धोती से हमें क्या-क्या फायदे हो सकते हैं, जैसे कि यह क्रिया नाड़ी की शुद्धि, सिरदर्द और माइग्रेन से राहत, तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम को शांत करना और अनिद्रा यानी कि इंसोम्निया से निपटने में मदद करती है। तो यह सब दंत धोती के बारे में था। आइए अंतिम बिंदुओं पर एक बार नजर डालें। दांत और जीवा मूल क्रमशः दांतों और जीभ की सफाई करते हैं। भारत में नीम की छड़ी पारंपरिक है, लेकिन आजकल इसकी जगह टूथब्रश और पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मसूड़े और दांतों दोनों का ठीक से व्यायाम किया जाना चाहिए। कपालदंत कोमल तालू के पीछे भाग की सफाई है, जबकि कर्ण धोती का अर्थ है कानों की सफाई। अगले वीडियो में हम हृदय धोती यानी कि दंत धोती, वस्त्र धोती और वमन धोती के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि आपको यह वीडियो लाभकारी लगी तो इसे लाइक करें और अगली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।